हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का जो मैथ है उसमें हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे बेसिक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए लिखे क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाय एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स बाय कोऑर्डिनेट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा है ना अच्छे से। जैसे कुछ पॉइंट डाटा गिवन रहता था, हम ग्राफ बनाते थे एंड उसमें जो गिवन रहता था ऐसे पॉइंट, इसमें मार्जिन लेते थे, उसमें 2 एक्सेस लेते थे, एक एक्स एक्सेस एंड बाय एक्सेस। तो वो सब चीज़ें हम बताएंगे एंड उसी से रिलेटेड है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, थिंक क्या कह रहा है वो, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फ्रॉम x0 and of a point on the y axis are of the form 0y। ओके, देखिए अब इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला है, एक्सरसाइज 7.1 में ओनली डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो हम सिर्फ वही फॉर्मूला देख रहे हैं जो कि है x2 माइनस x1 डी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा था। ये देखिए ग्राफ पेपर तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने ना इसी पे ड्रॉ किया है। तो उसमें क्या था, ये इस टाइप का रहता था हमारा ग्राफ में, उसमें एक्सेस रहती हैं एक्स एंड बाय। तो देखिए इस साइड जो होती है वो एक्सेस होती है एक्स एंड इस साइड होती है वो एक्स डैश, एंड ऊपर जो होता है वो बाय एक्सिस एंड नीचे जो होता है वो वाई डैश होता है। ओके, अब देखिए जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ होती हैं, ये क्या है बीच में जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये क्या है पॉइंट ओ, सेंटर, तो इसको पॉइंट ओ नाम देते हैं हम। ओके, अब देखिए जो राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव एंड एक्स, मतलब जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ रहती हैं वो पॉजिटिव रहती हैं एंड एक्स डैश एक्सिस पे जो वैल्यू रहती हैं वो नेगेटिव रहती हैं। सेम इसी तरह से बाय एक्सिस पे जो वैल्यू रहती हैं वो पॉजिटिव रहती हैं एंड बाय डैश पे जो वैल्यूज़ रहती हैं वो नेगेटिव रहती हैं। ओके, देखिए जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में सबने पढ़ा है। देखिए जैसे डाटा गिवन रहता है एक्स और बाय, देखो जैसे उसने लिखा एक्स पे 2 बाय पे 4, उसने लिखा एक्स पे 1 बाय पे 3, ये इस टाइप से लिखा रहता है। देखिए ये इस टाइप से, मान लो एक हमको, मैं सिर्फ बता रही हूँ एग्जांपल, ग्राफ वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करे होंगे वो देखेंगे बाद में, पर देखिए ये इस तरीके से देखो गिवन है एक्स एंड बाय, तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे गिवन है, ये बाय एक्सिस पे गिवन है। ओके, अब वो क्या कह रहा है 2 एंड 4, मतलब एक्स पे कौन सा पॉइंट लेना है 2, ये रहा, एंड बाय पे कौन सा पॉइंट लेना है 4, ये रहा। तो हम क्या करते हैं ग्राफ में हम क्या करते हैं, ऐसे 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 लाइन ले जाते हैं यहाँ से और यहाँ से ऐसे, तो इसको क्या नाम दे देते हैं 2 और 4, है ना, ऐसे ही करते हैं हम, याद है आप लोगों को, ग्राफ में ऐसे ही तो बनाते हैं। अब देखिए जैसे कि एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है 1 एंड वाई एक्सिस पे क्या गिवन है 3, तो देखिए ये रहा 1, यहाँ से लाइन खींची, किस पे मिला दी 3 पे, तो ये क्या है, इसको क्या लिख देंगे 1 3। ये याद है आप लोगों को, ग्राफ में अपन ने सॉल्व किया है। देखिए एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 5, तो देखिए 2 तो यही लाइन जा रही है, इसको ही और बढ़ा देंगे एंड इधर 5 से मिला देंगे, तो ये 2 5 हो गई। ये इस टाइप से ग्राफ पे सॉल्व किए हैं आप लोगों ने, तो सेम यही चीज़ तो है इसमें क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, अब देखिए जो क्या कह रहा है वो, देखिए द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाय एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस, देखिए ये पॉइंट है, ये क्या है वाई एक्सिस है, इससे डिस्टेंस गई वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये क्या हो गई एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, और एक्स से जो डिस्टेंस होती है वो बाई की तरफ जाती है, जैसे कि ये, तो ये क्या हो गई वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो यही तो कह रहा है वो, है ना। तो देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ फॉर्म, देखिए एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका फॉर्मूला ये बता रहे हैं एक्स और 0, मतलब कि देखिए एक्स एक्सिस पे जैसे 1 है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1 और 0।
है ना। अब देखिए या फिर 4 0 ऐसे। वाई एक्सिस पे जो फॉर्मूला होगा वो कह रहा है 0 और बाय, मतलब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0 और वाई, तो 0 जैसे बाय पे हमने लिया 4 तो क्या हो गया 0 4 0 5। ये इस तरीके से रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ग्राफ को बहुत अच्छे से, तो उसी से आगे की जो चीज़ें हैं वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो देखिए अब देखिए जैसे कि देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताती हूँ। जैसे देखो हमने लिया, चलो इसी से बताते हैं, एक पॉइंट लिया 1 0 और एक लिया 0 4। अब इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, क्या था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है x और ये क्या है y, है ना, तो इसको क्या दे दें x1/1 और इसको क्या बोले x2 और by2, है ना। ये x y और ये भी x y, तो 2 गिवन है वैल्यूज़, तो ये x1 मान लो, इसको x2 मान लो। अब देखिए d इक्वल क्या हो गया, देखिए x2 मीन्स क्या है 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या कह रहा है x/2 क्या है 4 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए क्या आया यहाँ, क्या आया देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ऐड करिए, क्या आया 1 प्लस 16, तो क्या आया 17। तो डिस्टेंस कितनी आई √17। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस टाइप से डिस्टेंस निकालेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये हमको पेयर्स गिवन है, इनकी बिटवीन ना डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट तो इजी है, आप लोग कर लोगे मुझे पता है। सेकंड एंड थर्ड मैं सॉल्व करवा रही हूँ आप लोगों को। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइंट्स क्या है -5 और 7, -1 एंड 3। ओके, तो मैंने क्या बताया, जो पहले है उसको x1 मान लो, x1/1 x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d इक्वल क्या आया देखिए, देखिए d इक्वल क्या हो गया x2 की वैल्यू क्या है -1 एंड x1 क्या है -5, इसको ऐसे लिख दो, प्लस स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 -7 स्क्वायर। अब देखिए d की वैल्यू क्या है, देखिए -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हुआ +5 स्क्वायर प्लस इधर 7 में से 3 गया 4, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो d इक्वल लिखिए क्या हुआ, 5 में से 1 गया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया ये। तो d इक्वल देखिए क्या आया 16 + 16, d इक्वल क्या आया √32 आया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, जब हमने स्क्वायर रूट सॉल्व किए थे तो उसमें देखिए 32 के फैक्टर क्या आएंगे, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32। तो अब स्क्वायर रूट हटाना है तो इनकी पेयरिंग करेंगे। तो देखिए पेयरिंग करेंगे तो एक जो टू की 2 पेयर बन गए, तो ये बाहर आ जाएंगे, 2 × 2, एक 2 अंदर बचा है तो ये √2 हो जाएगा। तो देखिए क्या आया 4√2। ये इस टाइप से कर दिया। या इधर छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमने इधर तक कर लिया। ओके, चलिए अब देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, AB -A -B, ये हमारे पॉइंट्स गिवन है। अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख लें, चलो x1 की वैल्यू A लिख लो, x2 की वैल्यू -A लिख लो, y1 की वैल्यू V लिख लो, y2 की वैल्यू -V लिख लो। ऐसे भी लिख लो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। एंड देखिए d डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है -A, माइनस x1 क्या है -A स्क्वायर प्लस
बाई टू की वैल्यू क्या है माइनस बी माइनस बी लिख दो स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करिए इनको, देखिए ये क्या है -2a स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया -2v स्क्वायर। मैं इधर ही सॉल्व करा रही हूँ ये कि पीछे करते हैं तो इंटर गड़बड़ हो जाती है सारी। तो डी इक्वल देखिए क्या आया, अब इनका स्क्वायर करिए तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर प्लस क्या हुआ 4v स्क्वायर। अब देखिए इनमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आया तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इसमें से हटाएंगे हम तो 4 का रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस टाइप से सॉल्व करना है हमको ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, सेकंड एंड थर्ड मैंने सॉल्व करवा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।